हेलो। हेलो। यस सर। या 5 मिनट रुकना वो। दीपाली जी थोड़ा सा बाहर है, कह रही 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा ये कर लेने दो, चेक ना सिस्टम में अपडेट हुआ है थोड़ा सा। ओके सर ओके। हेलो। यस सर। चलो वो आती रहेंगी, तब तक कहाँ तक पहुँच गए थे हम, थोड़ा सा बताओ। सर हम उस पे पहुंच गए थे। मतलब दो टॉपिक रहते थे उसके, गूगल वाले के। ठीक है। यस सर।
यस सर। हाँ जी। थोड़ा सा स्लो चलता है यार एनालिटिक्स। एक सेकंड। चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हमने 2 टैब इसके कर लिए थे। ठीक है, एक तो एक्विजिशन का टैब कर लिया था और एक इंगेजमेंट का टैब। ठीक है, एक्विजिशन के टैब के अंदर हमने क्या देखा था, एक्विजिशन का टैब जो होता है उसके अंदर जो है यूज़र कहाँ से हमारी वेबसाइट पे आया वो सारा डेटा हमें पता चलता है। देखो मैंने बताया था ना उस दिन भी कि एक साइकिल होती है। एक्विजिशन के अंदर यूज़र कहाँ से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। इंगेजमेंट के अंदर हमने देखा कि वो हमारे कौन कौन से पेज के साथ बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स पे किस तरीके से इंगेज हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी इंगेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब आज हम आएंगे मोनेटाइजेशन के अंदर। तो मोनेटाइजेशन के अंदर आप देखोगे कि उस जो यूज़र है कहाँ से वो आया, फिर उसके बाद वो हमारी किन पेजों के साथ उसने इंगेजमेंट किया, या फिर क्या उसने सेशन बनाए, या फिर कौन से हमारे इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को उन्होंने वहाँ पे किया। ठीक है, अब वो करने के बाद यहाँ पे जो है मोनेटाइजेशन के अंदर उसकी परचेज हिस्ट्री ये बताएगा हमें कि बंदा जो है वो जो है उसका क्या कहते हैं हिस्ट्री बताएगा कि कितने बंदों ने परचेज़ किया, कितने ऐड टू कार्ट तक गए, इस तरीके से पूरी की पूरी जो है परचेज हिस्ट्री इसके अंदर वो बताएगा। फिर उसके बाद आएंगे हम रिटेंशन के अंदर। तो रिटेंशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटेंशन के अंदर सिंपल सा यहाँ पे कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे वापस रिटर्न आया कि नहीं आया, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 टैब इसके अंदर रह गए थे। तो हम आते हैं सबसे पहले मोनेटाइजेशन के अंदर। ठीक है, मोनेटाइजेशन सर स्क्रीन शेयर करना। अरे स्क्रीन शेयर नहीं है वो खुलने में, इसने 10 मिनट लगा दिए, थोड़ा सा स्लो चलता है। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन के अंदर जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओवरव्यू पे। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू यहाँ पे देखेंगे। अब ओवरव्यू के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू इस वेबसाइट पे, मतलब कि टोटल रेवेन्यू कितना हो चुका है, $331 का हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपकी रेवेन्यू की वो दिखा रहा है, पूरी की पूरी जर्नी दिखा रहा है कि किस तरीके से कौन से दिन में कितना रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ। ठीक है, कई बार ये ग्राफिकल फॉर्म से हमें ये सब जब ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में दिखाई देता है ना, तो हमें ये समझ में आ जाता है। अब जैसे सपोज़ करो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 26 सितंबर के टाइम पे एकदम पीक पे बहुत सारी सेल हुई हमारी, पर उसके बाद एकदम से हमारी सेल क्या हो गई, डाउन हो गई। देख रहे हो, डाउन हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या रीज़न हुआ, आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आपकी सेल जो है एकदम से डाउन हो गई। हो सकता है कि सितंबर के टाइम पे सेल्स वगैरह बहुत चलती है, तो इस वेबसाइट ने भी कुछ ना कुछ सेल्स निकाली हो। एंड मतलब कुछ सेल जैसे इंडिया में चल रहा है ना अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, सेम उस तरीके से इन्होंने भी चलाया हो, तो उसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चले गया। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। तो जो भी रीज़न है, ठीक है, ये अपना यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखोगे टोटल 1.9 के परचेज़ हुआ, जिसमें से 1.8 के परचेज़ फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जो भी परचेज़ जो है
1.9 के, मतलब कि 1900 लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया होगा। अब वो 1900 लोगों ने हो सकता है 5 प्रोडक्ट परचेज़ किए या फिर 10 प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ किए हों, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो 1900 कुछ परचेज़र आए थे इस पूरे एक महीने में, 16 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। इसमें से 1.8 के यानी कि 1800 जो थे वो फर्स्ट टाइम परचेज़र थे, मतलब कि वो आपकी वेबसाइट में पहली बार आके कुछ परचेज़ करके गए, ठीक है। तो बचे कितने, 100, यानी कि 100 लोग ऐसे थे जो रिपीटर थे, मतलब कि वो रिपीट आपकी वेबसाइट पे आए और कुछ ना कुछ वो परचेज़ करके चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एवरेज परचेज रिवेन्यू पर एक्टिव यूज़र, मतलब कि 1900 में से उन्होंने टोटल रेवेन्यू है 331 के का टोटल रेवेन्यू था, जहाँ से टोटल परचेज़र यानी कि 1900 लोगों ने परचेज़ किया। तो इसने इसको डिवाइड करके ये पता लगाया, मतलब सिंपल सा है कि टोटल नंबर ऑफ़ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ परचेज़र इंटू में 100 कर दोगे तो आपको एक एवरेज आ जाएगा कि पर बंदा यहाँ पे $4.5 की बाइंग कर रहा है, ठीक है। मतलब ऑन एवरेज एक बंदा जो है एवरेज परचेज रिवेन्यू पर एक्टिव यूज़र, मतलब एक बंदे से इनको क्या है लगभग $4.5 के आसपास की क्या आ रहा है, रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है, पर बंदा। और वो रिवेन्यू, वो जो यूज़र का रिवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़ रहा है घट रहा है, वो यहाँ पे आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मतलब हर दिन पर जो एवरेज परचेज रिवेन्यू है वो बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है। उसके बाद आइटम परचेज बाय आइटम नेम, अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, वो आइटम के नाम के साथ आपको बता रहा है कि कौन सा आइटम कितना परचेज हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो गूगल ब्लैक वीट पेन ये होगा कुछ इनका 1600 लोगों ने ये खरीदा, गूगल स्टिकर 941 ने, गूगल बैम्बू LID रिसाइकल 721, गूगल क्लाउड स्टिकर। अब ये वही है, मैंने बताया था ना कि ये जो मर्चेंट स्टोर होता है ये USA का मर्चेंट स्टोर है, ठीक है, ई-कॉमर्स स्टोर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो आपको नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि देखो इनके प्रोडक्ट ही देख लो, एंड्रॉयड क्लासिक कलेक्टिबली, ठीक है, गूगल लार्ज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट भी अलग ही टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ई-कॉमर्स का स्टोर है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आइटम जो है वो कौन कौन से यहाँ पे परचेज़ हुआ है। तो अब इससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन से जो आइटम हैं जो आपकी वेबसाइट पर पड़े हैं बट वो परचेज़ नहीं हो रहे हैं। तो हाई टाइम है कि अब आपको उन क्या करना पड़ेगा, उन वो जो प्रोडक्ट है उनको या तो चेंज करना पड़ेगा आपको, या फिर आपको उनको और अच्छे तरीके से जो है डिस्क्राइब करके वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, क्योंकि उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे सेल नहीं आ रही है, ठीक है। तो जिन पे आ रही है उनका डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज ये दिखा रहा है कि आइटम परचेज बाय आइटम लिस्ट नेम, ठीक है, कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो जो अगर यहाँ पे बता रहा है आइटम परचेज सर्च इन द सेंस का मतलब कहने का मतलब ये है कि सर्च करके, मतलब कि जो है वो परचेज़ किया गया है, मतलब कि वो गूगल के सर्च नहीं, आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे आया होगा या उसने कहीं पे ना गूगल पे ही उसने सर्च किया होगा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को वहाँ पे उसने क्लिक किया तो उसके थ्रू वो जो है इस प्रोडक्ट पे आया। तो सर्च के थ्रू जो है 5.2 के जो प्रोडक्ट है वो परचेज्ड हुए हैं, आइटम जो है वो परचेज्ड हुए हैं। और कैटेगरी वाइज जो है वो 17,000 हुए हैं कि कुछ इसने क्या कहते हैं, होता नहीं है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी वगैरह जो है वो लगी हुई होती है हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो वो वहाँ से आया है। तो दो तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आइटम व्यूड इन प्रमोशन बाय आइटम प्रमोशन नेम, ठीक है। अब ये जो है आइटम, कुछ आइटम यहाँ पे जो है वो व्यू का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो विटामिन C 62K, मतलब कि यहाँ पे आइटम व्यू इन प्रमोशन, मतलब कि प्रमोशन का मतलब क्या है कि ये बेसिकली कुछ इन आइटम्स के ऊपर कुछ ना कुछ इन्होंने प्रमोशन निकाला होगा, मतलब कि कुछ सेल्स वगैरह है, कुछ भी हो सकता है, वो इन्होंने यहाँ पे निकाला होगा। तो कौन से आइटम में कितना सेल जो है निकाला है, कितना व्यूज़ आए हैं, बेसिकली यहाँ पे व्यू की बात हो रही है कि भाई इन्होंने किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर वो निकाला होगा, सेल वगैरह निकाली होगी, तो उस पर कितने व्यूज़ इनको मिले हैं, ठीक है, इनको कितनी वहाँ से जो है सेल मिली है वो इसके अंदर इसमें बता रहा है, ठीक है। नाउ उसके बाद ये तो हो गया इसका टोटल ओवरव्यू, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे पूरी की पूरी इनकी जर्नी है कि कितने लोगों ने ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट परचेज़ किया, परचेज जर्नी, कितने लोग सिर्फ चेकआउट पे गए और चेकआउट से वापस आ गए,
ठीक है, कितने लोगों ने जो है प्रमोशंस पे गए, प्रमोशंस कितने लोगों ने ट्रांजैक्शन की एक्चुअली परचेज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आते हैं ई कॉमर्स परचेज़ के अंदर। ई कॉमर्स परचेज़ के अंदर तो प्रोडक्ट के नाम ही देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ किए गए हैं। परचेज जर्नी के अंदर पता क्या बताएगा वो, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोग उस चेकआउट के पेज तक गए, कितने लोग पेमेंट वाले पेज तक गए, और फाइनली कितने लोगों ने पेमेंट किया। तो पूरी जर्नी दिखाएगा उसके अंदर आपको। तो ई कॉमर्स परचेज आइटम नेम, ठीक है, आइटम व्यूड बाय आइटम नेम ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ जो है कितने व्यूज़ जो हैं वो आइटम के ऊपर आए हैं यहाँ पे, ओवरऑल जितने भी आइटम उन पे व्यूज़ किस तरीके से आए हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम लिख रखे हैं और उन प्रोडक्ट के नाम के आगे उनके व्यूज़ आ रखे हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे कितने व्यू आए हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखा रहा है, ठीक है, पूरी की पूरी व्यू वाली जर्नी दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे वो था, अब यहाँ पे देखो, अब अगर बात करूँ तो ये सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट हैं। आइटम व्यूड मतलब कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितने व्यू आए हैं, ठीक है, हर प्रोडक्ट के ऊपर कितने व्यूज़ आए हैं। व्यूज़ का मतलब समझ में आ गया ना, कि लोगों ने उनको सिर्फ देखा है, ठीक है, तो ये व्यूज़ आए हैं, मतलब कि 1,13,021 व्यू आए हैं। अब बात करूँ अगर नेक्स्ट, तो आइटम एडिड टू कार्ट, यानी कि 1,13,000 लोगों में से 68,000 लमसम जो लोग थे जिन्होंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, मतलब देखा तो सही, देखने के बाद उसको ऐड टू कार्ट किया। अब 68,000 में से भी सिर्फ 28,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने आइटम को परचेज़ किया, मतलब कि बाकी के जो थे वो सिर्फ ऐड टू कार्ट पे जाके उसको छोड़ के चले गए, ठीक है। और इससे इन्होंने क्या करा, 3,75,249 रुपये की ओवरऑल क्या करी, रिवेन्यू जो है वो कलेक्ट करा। अब कौन से प्रोडक्ट पे कितने व्यू आए, कितने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट पे गए, कितने हुए परचेज हुए और क्या उनका रिवेन्यू है, ये सारा यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पे कितने व्यू आए, ऐड टू कार्ट पे कितने बंदों ने करा, ठीक है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद कितने लोग जो हैं उसको क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। अब जैसे ये वाला आइटम है, गूगल हॉरिजॉन नेवी फ्लेस वुमेन जैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई कितने लोगों ने, 126 लोगों ने इसको ऐड टू कार्ट में किया, ठीक है, मगर किसी ने भी जो है वो बाय नहीं किया। देखो बाइंग क्या आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं ऐड टू कार्ट तो कर रहे हैं इसको, बट इसको फाइनली बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ दिक्कत है, ये समझने वाली बात है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या करोगे आप, या तो उसकी इमेजेस चेंज करोगे, उसका जो भी आपने डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन दे रखा है उसको और प्रॉपर तरीके से करोगे, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि दूसरी एप्लीकेशंस में कहीं ये प्रोडक्ट जो है सस्ते में तो नहीं मिल रहा, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट भी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को देख सकें कि भाई जो प्रोडक्ट है वो इस वेबसाइट पे कितने पे मिल रहा है। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, कंपैरिजन वगैरह कर लेते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो है प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, तो ऐड टू कार्ट कर देते हैं, ऐड टू कार्ट करते हुए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ई कॉमर्स की परचेज आइटम और उनकी जर्नी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे परचेज जर्नी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी क्या है, इसकी फ़नल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इस फ़नल के अंदर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर सेशन कितने बने, ठीक है, 7.8 के सेशन बने, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें व्यू प्रोडक्ट की, तो व्यू प्रोडक्ट के अंदर मतलब कि
ये लगा के चलो कि आपका यहाँ पे जो है सेशन बनने के बाद लोगों ने व्यू को प्रोडक्ट को व्यू किया, मतलब कि 100% लोग थे, उसमें से सिर्फ 32% लोग थे जिन्होंने एक प्रोडक्ट व्यू किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 28% ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐड टू बास्केट में उसको किया। ऐड टू बास्केट का मतलब क्या हो गया, ये प्रोडक्ट को क्या कर दिया, कार्ट में डाल दिया। फिर उसके बाद नीचे आएंगे चेकआउट, मतलब सिर्फ 28% का, मतलब ये इसका बता रहा है 100% का 32%, 32 में से भी 32% का 28% लोगों ने बास्केट में डाला, 28% का यानी कि 56% लोगों ने चेकआउट किया। दैट मीन्स कि अगर 28% की अगर बात करूँ ऐड टू बास्केट में, अगर 100 लोगों ने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट डाला तो 100 का 56% यानी कि 56 लोगों ने क्या करा, ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, तो ये मतलब समझना कि 28% है तो 54% कैसे आ रहा है, ये 54% जो है वो 28% का 54% है। ठीक है, तो इतने लोगों ने यहाँ पे चेकआउट किया और उसके बाद 56% का भी 47%, मतलब कि 56% के से भी आधे लोगों ने बाय किया होगा और आधे लोगों ने इसको बाय नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये उसकी परचेज जर्नी दिखा रहा है डिवाइस कैटेगरी के साथ। तो यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे वही जर्नी है, बस वो डिवाइस के थ्रू बता रहा है कि किस तरीके से टैबलेट में किस तरीके से जर्नी हुई, मोबाइल पे किस तरीके से, स्मार्टफोन पे और टैबलेट के अंदर किस तरीके से जर्नी हुई। मतलब कि बेसिकली वो ये है, डिवाइस के थ्रू बता रहा है कि डेस्कटॉप के अंदर 41,533 जो क्या है सेशन बने, जिसमें से 16,093 का क्या हुआ, व्यू प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट देखा गया, और 5,309 लोगों ने ऐड टू बास्केट किया, 3,094 लोगों ने सिर्फ वहाँ पे चेकआउट तक गए, और उसमें से भी सिर्फ 1,620 लोगों ने क्या किया, उसको बाय किया, बाकी लोगों ने उसको प्रोडक्ट को बाय नहीं किया। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे मोबाइल की जर्नी दिखाई देगी आपको यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे आपको टैबलेट की भी जर्नी दिखाई देगी, टैबलेट में किस तरीके से किया, और स्मार्ट टीवी, तो स्मार्ट टीवी तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी परचेजिंग के लिए यूज़ नहीं करते, तो स्मार्ट टीवी के लिमिटेड ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे चेकआउट जर्नी, मतलब तुम देखोगे ना वही डेटा को जो है वो घुमा फिरा के जो है दिखाया जाता है, सेम वही जर्नी वही डेटा बार बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही चेकआउट जर्नी डिवाइस कैटेगरी, मतलब कि चेकआउट की जो जर्नी है वही ओवरव्यू में जो दिखा है वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चेकआउट के बाद की जर्नी दिखा रहा है। ठीक है, तो चेकआउट वहाँ पे परचेज जर्नी के अंदर क्या दिखा रहा था, आइटम व्यू, और उसके बाद की जर्नी दिखा रहा था, तो यहाँ पे चेकआउट के बाद की जर्नी दिखा रहा है। तो चेकआउट मतलब कि यहाँ पे 4.2 के मतलब इतने लोगों ने यहाँ पे क्या करा, चेकआउट तक गए। चेकआउट पे करने के बाद यहाँ पे ऐड डिलीवरी स्टेप 2 तक जो है 99.6% जो है वो यहाँ तक पहुँचे, ऐड डिलीवरी तक। ऐड डिलीवरी का मतलब क्या है कि चेकआउट करने के बाद जब उन्होंने अपना वो घर का एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें डाला होगा और डाल के छोड़ दिया होगा, मतलब कि उससे आगे नहीं बढ़े होंगे। फिर उसके बाद आता है आपका ऐड पेमेंट का ऑप्शन। तो ऐड पेमेंट पे जाके जो है इतने बंदों ने अपना ऐड पेमेंट, मतलब कि पेमेंट ऐड किया होगा, लेकिन ख़रीदा नहीं होगा। पेमेंट ऐड करने का मतलब ये है कि सपोज़ करो उन्होंने कार्ड की डिटेल डाल दी, कई लोग ऐसे नहीं होते UPI डाल देते हैं और जैसे ही उसको पे करने का टाइम आता तो वो नहीं करते, कट कर देते हैं पेज को। तो ऐसे कुछ लोग जो थे जो 100% के 99.6% लोगों ने एड्रेस डाला। ठीक है, उसमें से भी 99% के 76% लोगों ने जो है वो पेमेंट तक भी गए। फिर उसके बाद 76% का सिर्फ 61% लोग ऐसे थे जिन्होंने फाइनली उसके अंदर पेमेंट किया होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, उसकी चेकआउट से बाद की जो भी जर्नी होती है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो इतना तक ये ट्रैक करके आपको बता देता कि कितने लोग ऐड डिलीवरी मतलब कि आपके एड्रेस तक गए, कितने लोगों ने पेमेंट डाला लेकिन पेमेंट किया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक की भी ये पूरी आपको जर्नी जो है वो बता रहा है। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ आपको यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलेगी कि डेस्कटॉप वर्जन पे किस तरीके से जो है पेमेंट वो हुआ, मोबाइल वर्जन पे किस तरीके से हुआ, एंड
टैबलेट वर्जन पे किस तरीके से बंदा चेकआउट पे गया, ऐड डिलीवरी, ऐड पेमेंट पे, फिर उसके बाद यहाँ पे परचेज पे गया। ठीक है, तो वो सारी की सारी जर्नी जो है इसकी वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रमोशन, यहाँ पे आपको बताया था ना मैंने, मोनेटाइजेशन के अंदर आपको पूरी की पूरी परचेज जर्नी के बारे में, परचेजिंग के बारे में ही दिखाएगा, इससे हट के कुछ नहीं दिखाएगा। पहले क्या था कि अभी तो जैसे गूगल एनालिटिक्स 4 चल रहा है, पहले था यूनिवर्सल एनालिटिक्स। तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स के अंदर क्या होता था कि उसके अंदर ना सारा डेटा एक साथ दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से अभी क्या कर रहा है इन्होंने, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरी यूज़र की परचेज जर्नी दिखा दी है कि वो किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे इंगेजमेंट करके परचेज़ करके जा रहा है और फिर उसके बाद वापस दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा क्या है, परचेज जर्नी बना के जो है लाइफ साइकिल उसकी पूरी बना के आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, प्रमोशन के अंदर आइटम व्यूड इन प्रमोशंस बाय प्रमोशंस नेम ओवर आइटम, मतलब कि भाई जो बंदे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कुछ प्रमोशंस वगैरह निकालेंगे। देखो प्रमोशन के नाम भी लिखे हुए हैं, क्वालिटी प्लेजर, ड्रेस अप योर डीनो, कलर ऑफ द सीज़न, कॉलिंग ऑल यूट्यूब फैंस। इस तरीके से इन्होंने कुछ प्रमोशंस जो है वो चलाए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है यूज़र इसके अंदर आए हैं। ठीक है, अब प्रमोशन का नाम क्या है, आइटम प्रमोशन नेम, विटामिन सी, क्वालिटी प्लेजर, ड्रेस अप योर डीनो, सिप सिप रे, मतलब ये सब जो है ना उन्होंने अलग अलग टाइप के प्रमोशन करने के लिए कुछ अलग अलग वो निकाले होंगे। ठीक है, स्लोगन टाइप के नहीं होते जो ये सारे के सारे वही तो लग रहे हैं, कलर्स ऑफ द सीजन, ड्रेस अप योर डीनो, क्वालिटी परचेज, जैसे हिप हिप हुर्रे, सिप सिप हुर्रे, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके प्रमोशंस के नाम हैं। ठीक है, उन प्रमोशंस के ऊपर व्यू कितने आ रहे हैं। ठीक है, क्लिक डाउन प्रमोशन, मतलब कि व्यू करने के बाद वो जो प्रमोशन वाला बटन होता है कुछ इस तरीके से प्रमोशन का होगा, तो उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, आइटम प्रमोशन क्लिक थ्रू रेट, CTR उसका क्या आया 22.70%। अच्छा CTR क्या होता है पता है, व्हाट इज CTR? CTR भी शायद मैंने तुम लोगों को बताया है। क्लिक थ्रू रेट। हाँ वो तो ठीक है, वो तो फुल फॉर्म बता दी, बट एक्चुअल में CTR क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं CTR का? इम्प्रेशन प्लस वही क्लिक वाला, इम्प्रेशन प्लस, जैसे हम सेशन करते हैं, इम्प्रेशन प्लस क्लिक। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि सेशन किस तरीके से बनता है, इम्प्रेशन, पहले इम्प्रेशन बनेगा फिर उसके ऊपर क्लिक आ जाएगा तो हमारा एक सेशन बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा सेशन काउंट होंगे उतनी ही ज़्यादा CTR आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, CTR किस चीज़ से इंक्रीज़ होता है, आपके नंबर ऑफ सेशन से। मतलब कि देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे देखो गूगल के अंदर आऊँ, सपोज़ करो मैं यहाँ पे टाइप करूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये टाइप करने के बाद ये ऊपर तो एडवर्टीजमेंट है, ये रे रिज़ल्ट। अब जैसे इन सभी 1 2 3 4 इन चारों रिज़ल्ट के ऊपर मेरा क्या हो गया, इंप्रेशन पड़ गया। ठीक है, अब इसमें से जो ये वेबसाइट थी वेबी सोशल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो अब ये वेबी सोशल को क्या मिल गया, एक सेशन मिल गया, क्योंकि सेशन बनता कैसे, जब इंप्रेशन पड़ता है और उसके बाद क्लिक भी हो जाए। तो अब ये वेबी सोशल को क्या मिल गया, एक सेशन इसको मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अगर बाकी की जो वेबसाइट है उन पे मैंने क्लिक नहीं किया, इसका मतलब क्या, उनके ऊपर इन तीनों के ऊपर इंप्रेशन पड़ गया पर ये सेशन क्रिएट नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि मैंने तो क्लिक इसके ऊपर किया था। तो क्या होगा कि इस वाली वेबसाइट का ना कुछ % हल्का सा CTR इंक्रीज़ हो गया होगा, और अगर मैं इन पे अभी भी क्लिक करके ना जाके मैं सीधे गूगल से बाहर हो जाऊँ तो इन तीनों वेबसाइटों पे CTR इनका क्या हो जाएगा, हल्का सा घट जाएगा। ठीक है, तो CTR किसी भी वेबसाइट का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कब होता है, जब उस पर व्यू पढ़ने के बाद अगर उस पर कंप्लीट सेशन कंप्लीट नहीं हो रहा तो क्या होगा, आपका जो CTR है वो धीरे धीरे डाउन आने लगेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है इंप्रेशन पड़ रहे हैं और क्लिक हो रहे हैं,
यानी कि क्लिक प्लस इम्प्रेशन इक्वल टू सेशन, जितने ज़्यादा सेशन आपकी वेबसाइट पे बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी CTR को भी चांसेस है कि वो उतना ही ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये CTR बता रहा है कि कितना है, कौन से प्रोडक्ट पे कितना CTR आ रहा है, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट पे कितने ज़्यादा जो है सेशन क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो यहाँ पे हमको क्या बता रहा है, CTR कैलकुलेट करके बता रहा है वेबसाइट का, मतलब वेबसाइट का तो नहीं है, यहाँ पे तो पेजेस का CTR की बात हो रही है। ठीक है, तो पेज का CTR कितना क्या आया है ये उसके अकॉर्डिंगली बता रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे CTR हो गया आइटम ऐड टू कार्ट, मतलब कि प्रमोशंस पे क्लिक करने के बाद कितने आइटम्स को कार्ट पे डाला गया और कितने आइटम जो है वो यहाँ पे परचेज़ किए गए और कितना यहाँ पे जो है वो रिवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो ये आइटम नॉट सेट, मतलब कि इन प्रमोशंस पे तो वो हुआ ही नहीं, मतलब क्लिक पड़े सब कुछ हुआ लेकिन परचेजिंग हुई नहीं। ये नॉट सेट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रमोशंस भी थे जिसको ये गूगल ट्रैक नहीं कर पाया, तो असलियत में उन्हीं जो प्रमोशंस हैं उसके ऊपर जो है इसने रिवेन्यू जनरेट किया। देखो, ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे इसका परचेज जर्नी दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे अब आ रहा है परचेज रिवेन्यू बाय ट्रांजैक्शन आईडी ओवर टाइम। ठीक है, तो उसकी जर्नी दिखा रहा है जो है कौन सी ट्रांजैक्शन आईडी से कितना जो है वो इससे जनरेट किया। देखो, इवन ट्रांजैक्शन आईडी मतलब जब हम देखा होगा ना, जब हम परचेज वगैरह करते तो हमारी एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन आईडी से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ वो दिखा रहा है। ठीक है, जैसे देखो टॉप की 2 ट्रांजैक्शन है जिससे लगभग 4842, मतलब कि इन ट्रांजैक्शन आईडी से मोटा जो है अमाउंट या फिर मोटा प्रोडक्ट जो है वो उठाया गया है। तो ये ट्रांजैक्शन के थ्रू दिखा रहा है कि कौन सी ट्रांजैक्शन आईडी से कितना वो हुआ है। ठीक है, ई कॉमर्स परचेज यानी कि एक परचेज हुआ है। ठीक है, और क्वांटिटी यहाँ पे इसने देखो 994, मतलब कि कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट उठाया होगा उसकी 994 क्वांटिटी इसने उठाई है। ठीक है, और इसका जो रिवेन्यू टोटल जो आया है वो $7024, मतलब कि ट्रांजैक्शंस तक इवन आपको दिखा रहा है कि किन ट्रांजैक्शन से कितनी क्वांटिटी मतलब यहाँ पे बाई की गई है। ठीक है, जैसे इस वाले ट्रांजैक्शन से सबसे ज़्यादा 994, ठीक है, इस वाले ट्रांजैक्शन से 290, 300, देख रहे हो ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन से कितनी क्वांटिटी जो है वो बाई की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है देखने को मिलेंगी आपको, मतलब कि ई कॉमर्स परचेज़ के अंदर हमने क्या देखा, मोनेटाइजेशन के अंदर बेसिकली परचेज़ जर्नी जो यूज़र की है वो हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, कितने % लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन से प्रमोशन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब कितने लोग ऐड टू कार्ट तक जा रहे हैं, कितने लोग परचेज़ तक जा रहे हैं। इसमें ये भी बता दिया कितने लोग एड्रेस तक भर रहे हैं उसके बाद बाय नहीं कर रहे, कितने लोग कार्ड की पेमेंट डालने तक के बाद जो है वो पेमेंट नहीं कर रहे। इससे देख रहे हो मतलब कि जब पर्सन का माइंड घूमता है तो वो
कार्ड डिटेल वगैरह सब कुछ डालने के बाद भी प्रोडक्ट बाय नहीं करता। ठीक है, तो ई कॉमर्स में कितना टफ है मतलब एक यूज़र को कुछ खरीदवाना, बाय करवाना। ठीक है, यूज़र की जो डायरेक्टली होती है तो वो इस लेवल की होती है। बाय करने के बाद भी मतलब प्रोडक्ट का वो डालने के बाद भी बंदे बैकआउट कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसके अंदर आता है लास्ट यहाँ पे जो है वो रिटेंशन का। रिटेंशन का मतलब सिंपल रिटर्निंग यूज़र की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने ये तो देख लिया कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आया, कौन से प्रोडक्ट पे एंगेज हुआ, क्या बाय किया। अब हमें ये भी देखना है कि भाई यूज़र वापस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इस टाइम पीरियड के अंदर 67,000 यूज़र वेबसाइट पे आए थे। ठीक है, जिसमें से 18,000 कैसे थे, ऐसे लोग थे जो रिटर्निंग यूज़र थे, मतलब कि पहले इस टाइम फ्रेम से पहले भी वो हमारी वेबसाइट पे आ चुके थे। ठीक है, तो उनकी जो न्यू यूज़र की जो जर्नी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, डे 1 एंड डे 7, मतलब कि पहले दिन के मुकाबले 7वें दिन में कितने लोग रिपीट कर रहे हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, यूज़र इंगेजमेंट बाय कोहॉर्ट। ठीक है, तो यूज़र इंगेजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है जो यूज़र है डे 1 में किस तरीके से कितना टाइम स्पेंड कर रहा है हमारी वेबसाइट पे टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, और 7वें वीक में किस तरीके से यूज़ कर रहा है, मतलब 7th डे पे जो है वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, यूज़र का इंगेजमेंट यानी कि यूज़र किस तरीके से जो है वो इंगेजमेंट यहाँ पे कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, हमारी वेबसाइट के साथ कितना मतलब टाइम जो है वो रह के, जैसे यहाँ पे देखोगे तो हाईएस्ट कितना है 5 मिनट 32 सेकेंड। ठीक है, 5 मिनट 32 सेकेंड के अराउंड जो है वो यूज़र ने जो है वो टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर रिटेंशन के अंदर यही था बहुत ज़्यादा नहीं। ये रिटेंशन के अंदर जो देखने वाली चीज़ है वो यही है आपका कि कितने यूज़र जो है वो वापस रिपीट हुए हैं आपकी वेबसाइट पे, मतलब कि 67,000 थे जिसमें से 18,000 जो है वो रिटर्निंग यूज़र हैं। और अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम है रिटर्निंग यूज़र रेट। अगर 67,000 नए यूज़र हैं तो उसमें से कम 25,000 यूज़र जो है वो पुराने होने चाहिए। ठीक है, तो रिटर्निंग रेट जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी जो इसकी परचेज जर्नी है वो हम यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल, सबसे पहले तो आप रियल टाइम के अंदर जा सकते हो। रियल टाइम के अंदर जाओगे तो पूरा रियल टाइम का डेटा आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लाइफ साइकिल के अंदर जाओगे तो लाइफ साइकिल के अंदर ये 4 चीज़ें, एक्विजिशन एंड इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन और रिटेंशन, ये 4 चीज़ें जो होती हैं। इंगेजमेंट कहाँ से आ रहा है, इंगेजमेंट एक्विजिशन कहाँ से आ रहा है, इंगेजमेंट का मतलब कि आपके प्रोडक्ट के साथ कितना इंगेज हो रहा है, मोनेटाइजेशन के अंदर क्या प्रोडक्ट वो बाय कर रहा है, क्या उसकी जर्नी है, एंड रिटेंशन के अंदर वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे कुछ खरीदने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या होती है, पूरी की पूरी साइकिल होती है यूज़र की। ठीक है, तो आपका ये एनालिटिक्स के अंदर हम यही सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। पर वही वाली चीज़ है कि आपको इसके बारे में ना पता होना चाहिए कि भाई इंगेजमेंट किसे कहते हैं, सेशन किसे कहते हैं, CTR किसको बोलते हैं, सेशन कब कंप्लीट होता है,
ये सब चीज़ें आपको बताऊंगी, तो आप इजीली जो है इस ग्राफ को पूरे के पूरे इसको देख सकोगे। क्योंकि यहाँ पे आपने खुद भी देखा होगा कि क्या दिखा रहा है, कि वही चीज़ों को ना वो बार बार रिपीट करके दिखा रहा है। कुछ चीज़ें तो ऐसी जो बिल्कुल रिपीट होके आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर करना क्या है, सिंपली वही है कि अपनी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट करो, कुछ टाइम तक वेबसाइट को यूज़ करो, देखो, तब समझ में आएगा कि कितना ट्रैफिक इसके अंदर आपको अब मिल रहा है। मैं अपनी वेबसाइट का दिखाता, मगर ना मेरी वेबसाइट मैंने बनाई थी बहुत सही वेबसाइट अपनी, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से, पर वो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया और कब उसका डोमेन एक्सपायर भी हो गया मुझे पता भी नहीं चला। कई बार मेल्स वगैरह भी आए बट मैंने इग्नोर किया, शायद अभी करा लूँगा, बाद में करा लूँगा। वो करते करते कब डोमेन एक्सपायर भी हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो उसी में ही मैंने सर जो हम जीटीएम में टैग लगाते हैं, हाँ, उनका यूज क्या होता है? देखो जीटीएम पे टैग लगाने का सिंपल सा ये रीज़न होता है कि हमें अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट जीटीएम के थ्रू जब हम टैग लगाते हैं तो हमें वेबसाइट पे टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधे जीटीएम पे जाते हैं और वहाँ पे टैग फायर करते हैं। और नहीं, वो तो मैं समझ गया। मतलब क्या करते हैं ये टैग जो होते हैं, क्या करते हैं, मतलब साइट पे हमारे क्या करते हैं, भाई किस चीज में हेल्प करते हैं? भाई यही चीज़ तो एक्चुअल में तुम्हें ट्रैक करके देती है। अब ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, अच्छा, ये ट्रैक करके देते हैं। ये जो डेटा यहाँ पे दिखा अच्छा, रहा है, ये अच्छा, ट्रैक होगा कैसे? गूगल को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी वेबसाइट में क्या कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? जब तक तो ये टैग हेल्प आप करेगा। इस टूल को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो वेबसाइट भी, उस वेबसाइट का डेटा जो है गूगल आपको कैसे निकाल के देगा? ओके भाई वो टैग जो हम दूसरी वेबसाइटों पे लगाते हैं वो यही तो हेल्प करते हैं हमें, कि हमें जो है यहाँ पे वो हेल्प करते हैं कि भाई सामने वाले बंदा जो है हमारी वेबसाइट में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी है। अब क्योंकि ये गूगल एनालिटिक्स है तो गूगल एनालिटिक्स का टूल लगाओगे। सपोज करो तुम्हें यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चलानी है और एडवर्टीजमेंट का डेटा ट्रैक करना है, तो एडवर्टीजमेंट का टैग लगाओगे। तुम जो टैग लगाओगे वही इन्फॉर्मेशन जो है गूगल आपको निकाल देगा। मतलब ये टैग जो होते हैं प्री डिफाइन होते हैं, क्या होते बस हैं? हमको लगाने होते हैं। प्री डिफाइन मतलब पहले से ही हाँ होते हैं। हाँ, हर टैग किसी ना किसी रीज़न के लिए जो है वो जनरेट किया जाता है। ओके सर। ठीक है, अब जीटीएम के थ्रू ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह जीटीएम का यूज़ करो, आप बिना जीटीएम के भी कर लो। आप स्क्रिप्ट उठाओ और अपनी वेबसाइट पे लगाते रहो। पर अगेन मैंने क्या बताया, वो जो जितनी भी स्क्रिप्ट होती है वो सब कहाँ पे लगती है? आपके हेड सेक्शन पे लगती है। और यस सर, गूगल फिर जब वो भी वही आपकी है, वेबसाइट पे आता है तो वो सबसे पहले आपकी हेड पे ही आता है। यस सर। ठीक है, वो सबसे पहले आपके हेड पे आता है, फिर बॉडी पार्ट पे आता है, फिर आपके जो है वो बॉटम पार्ट पे जाता है, फुटर पे जाता है। ठीक है, तो अब वो जब वो आपकी वेबसाइट के हेड पार्ट पे आएगा और वहाँ पे देखेगा अच्छा ये एनालिटिक्स की स्क्रिप्ट है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर उसे कोई स्क्रिप्ट दिखाई देगी, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर कोई स्क्रिप्ट दिखाई देगी। तो इतनी सारी स्क्रिप्ट दिखाई देगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारी वेबसाइट पर ढंग से रीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, यूज़र का भी एक्सपीरियंस ख़राब होगा कि वेबसाइट पे जितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट लगी होगी उतना ज़्यादा वेबसाइट क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा नुकसान भी है। इसीलिए हम लोग जो है वो जीटीएम के थ्रू सारी चीज़ें करते हैं। अब आप जीटीएम ना यूज़ करके डायरेक्ट इन चीज़ों को करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चीज़ें काम नहीं करेंगी, काम फिर भी करेंगी, मगर आपको हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ेगी। यस। जीटीएम के थ्रू क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, हमें बार बार टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तुम देखना ना, अभी आगे पढ़ोगे तो तुम्हें कितने सारे टैग लगाने होंगे। तो सोचो उतनी स्क्रिप्ट तुम अपनी वेबसाइट पे लगा दोगे तो कितनी स्लो हो जाएगी वेबसाइट। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए जो है अपने को टैग्स वगैरह ये सब चीज़ें लगाने के लिए जीटीएम का यूज़ करना ही करना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर आप जीटीएम के थ्रू नहीं भी करोगे टैग फिर भी फायर हो जाएगा वेबसाइट।
हम्म। ठीक है। यस सर। और सर आप वो कराओगे जीएमबी? क्या चीज़? जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। हाँ, ओके सर। GMB भी होगा। देख लो, जिसने जो भी लिखना है, पूछना है, कुछ डाउट हो जाए तो। एक मिनट देना यार, पानी लेके। चलो, तो ये था हमारा गूगल एनालिटिक्स, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र के डेटा को ट्रैक करते हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटली जो डेटा आता है वो यूज़र का आता है। ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में आता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इंगेजमेंट, एक्विजिशन, कहाँ से आ रहा है इंगेजमेंट, क्या क्या वो कहाँ कहाँ पे इंगेज हो रहा है, परचेज, ठीक है, मोनेटाइजेशन यानी कि, एंड देन उसके बाद रिटेंशन यानी कि वो वापस रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये परचेज जर्नी जो है उसकी पूरी की पूरी होती है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, वो सिंपली अपना डेटा को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, कि किस प्लेटफॉर्म से आपको ज़्यादा सेल्स मिल रही है, कैसे कैसे मिल रही है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है।
है, अब इसके बाद हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल। अब ये गूगल सर्च कंसोल क्या है? ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल क्या है? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग गूगल एनालिटिक्स कर रहे थे। तो गूगल एनालिटिक्स तो था, वो था फ्रंट एंड जो यूज़र है, यानी कि हमारी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं फ्रंट एंड यूज़र, उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के काम आता था। ठीक है, अब ये गूगल सर्च कंसोल क्या है? गूगल सर्च कंसोल ये बैकएंड के काम आता है, मतलब कि गूगल का हमारे बैकएंड पे कौन आता है? गूगल का बॉट। ठीक है, तो जो गूगल का बॉट है उसको हमारी वेबसाइट को रीड करने में कहीं पे भी कोई दिक्कत तकलीफ वगैरह ये सब चीज़ें आ रही होती हैं, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर क्या होता है कि हमको गूगल के जैसे इसके अंदर क्या होता है कि गूगल के बॉट को कोई भी दिक्कत आ रही है वेबसाइट के किसी भी पेज को रीड करने में, तो वो आपको ना यहाँ पे बता देगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है रीड करने में। ठीक है, और जब हमने SEO स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि गूगल का बॉट, हमारी वेबसाइट जो इंडेक्स होती है वो 3 तरीके से होती है। ठीक है, या तो गूगल का बॉट खुद से हमारी वेबसाइट पे आ जाए और वो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर दे। ठीक है, अब वो खुद से हमारी वेबसाइट पे कब आएगा हमें भी नहीं पता, हो सकता है 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, और हो सकता है साल भर भी लग जाए उसको वेबसाइट पे आने में। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे आज के टाइम पे मिलियन ऑफ वेबसाइट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया सेल्फ, जहाँ पे वो खुद से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। ठीक है, गूगल का बॉट और हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा है। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? दूसरा बताया था बैकलिंक के थ्रू, कि भैया हमने किसी की वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया था, उसकी वेबसाइट पे गूगल का बॉट आ रहा था, तो वहाँ से वो फॉलो करते करते वो हमारी वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, अब किसी दूसरी वेबसाइट से फॉलो करते करते वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो हमारी वेबसाइट को क्या कर देगा, वो इंडेक्स कर देगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका क्या था, ये था। अब इसका जो है वो तीसरा तरीका है ये, यानी कि अगर हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कराना है तो हमें गूगल सर्च कंसोल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये गूगल सर्च कंसोल क्या है, ये फ्री टूल है गूगल का। ठीक है, ये क्या है, ये एक गूगल का फ्री टूल है जिसके थ्रू हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, गूगल को अपनी वेबसाइट पे इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग गूगल के बॉट पे अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अब हमें ना इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि भाई गूगल हमारी वेबसाइट पे आएगा, ना ही हमें बैकलिंक मारने की ज़रूरत है कि भैया बैकलिंक के भरोसे बैठे रहेंगे, भाई बैकलिंक करेंगे तो गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम खुद से अपनी वेबसाइट पे गूगल के बॉट को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। ठीक है, और हम खुद से जो है उसको बोलेंगे कि भैया ये मेरी वेबसाइट है, इस पर आ और हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर। ठीक है, तो हम ना खुद का वेट करेंगे कि खुद से गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आएगा, और ना ही हम बैकलिंक्स के भरोसे बैठेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर किस तरीके से हम कंसोल के थ्रू अपनी वेबसाइट को रैंक वो करते हैं, इंडेक्स करते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल से अपनी वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी टूल्स होते हैं अगर इनके थ्रू अगर हमें कुछ भी करना होता तो पहले हमें कनेक्ट करना पड़ता अपनी वेबसाइट से, तभी तो हम सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऋतिक तुम स्क्रीन शेयर कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी वेबसाइट है नहीं।
ठीक है, नया टैब ओपन करो, यहाँ पे डालो गूगल सर्च कंसोल। हाँ हाँ, इसी पे क्लिक करो, स्टार्ट नाउ। ठीक है, यहाँ पे URL प्रीफिक्स है, इस पे अपना URL डालो नीचे। प्रॉपर HTTPS के साथ। कंटिन्यू करो। ठीक है, अब इसको ना हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कराने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, या तो तुम ये कोड देगा उसको अपनी वेबसाइट पे लगा लो, GTM के थ्रू कर लो। ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे आपने जो है GTM गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपनी वो कर रखा है ना, वेबसाइट पे ऑलरेडी एनालिटिक्स कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है ये कि उसी से वेरीफाई कर लेता है। अगर आपका जी टैग मैनेजर देखो कितना फ़ायदा है, टैग मैनेजर के थ्रू आपने एनालिटिक्स लगाया तो उसने उसी चीज़ से वेरीफाई कर लिया ओनरशिप इसकी। अदरवाइज़ तुम्हें यहाँ से भी पता क्या करना पड़ता,
यस सर। आवाज़ आ रही है? हाँ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है यार। चलो, तो इसके अंदर देखो, तो क्योंकि हमने टैग मैनेजर के थ्रू जो है एनालिटिक्स ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे अटैच कर रखा था, तो इससे ऑनरशिप जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई कर रही है। ठीक है, तो आप गो टू प्रॉपर्टी पे यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ओवरव्यू आ गया किसका, कंसोल का। ये तुम्हारा क्या है, कंसोल है। ठीक है, दीपाली जी आपका हो गया कनेक्ट? यस सर। आ गया यहाँ पे सेम ऐसे ही? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो टैग मैनेजर का यूज़ करने का कितना फ़ायदा है, नहीं तो पता क्या तुम्हें क्या करना पड़ता, फिर कंसोल का भी एक क्या कहते हैं, जब हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे तो ये आपको वेरीफाई करने के लिए एक कोड देता, फिर आप उस कोड को लेते, आपको उसको दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाते, वहाँ पे जाके उसको लगाते, तो बार बार, अभी तो ये दो ही चीज़ें, अभी तो आगे देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हमें बार बार कोड उठा उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। बट क्योंकि हम टैग मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो हमें बार बार वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम टैग मैनेजर पे जाके करेंगे चीज़ों को। ये टैग मैनेजर का फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या करना है, अब हमें सबसे ऊपर से स्टार्ट करो ओवरव्यू से। तो ओवरव्यू के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे आपका ना थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस दिखाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर नहीं दिखा रहा क्योंकि आपने जस्ट अभी कनेक्ट किया है, बट इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो गूगल एनालिटिक्स की दिखाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर अगर आप आओगे तो परफॉर्मेंस के अंदर आपके कितने पेज व्यू हुए, कितने आपकी उस पर क्लिक्स मिले, ठीक है, और क्या आपका CTR आया, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाता है। ठीक है, इंडेक्सिंग के अंदर नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग की रिपोर्ट दिखाएगा। अब इंडेक्सिंग की रिपोर्ट आएगी कहाँ से, जब तक आपके पेज इंडेक्स ही नहीं होंगे। तो आज हम इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भी इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग। हाँ जी, ओवरव्यू के अंदर आपने बोला कि कितने पेज व्यू हो गए, कितना हमने वहाँ टाइम दिया। जब हम GTM कर रहे थे बट हमने वहाँ पर अपना वेबसाइट तो खोला था ना, वहाँ पर रेटिंग तो आ रही थी कि कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितनी देर रहे। GTM पे भी एनालिटिक्स पे, ओह गूगल एनालिटिक्स पे, तो वो चीज़ हाँ, तो वही चीज़ जो है यहाँ पे भी आपको रिपीट देखने को मिलती है। नहीं, मतलब अभी भी तो हमने अपने डोमेन नेम से ही इसको खोला है ना, तो यहाँ शो क्यों नहीं हो रही हमारी परफॉर्मेंस में? वो इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि अभी जस्ट आपने ये आज से कनेक्ट किया है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जिस दिन से आप टैग लगाओगे उस दिन के बाद का परफॉर्मेंस हमेशा देखने को मिलेगा। बट क्योंकि गूगल एनालिटिक्स क्या है, वो एक रियल टाइम डेटा आपको बता देता है, ये आपको रियल टाइम का डेटा नहीं बताता, इसमें अपडेट होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट डे को, मतलब नेक्स्ट डे भी नहीं कह सकते आप, 4-5 दिन भी लग जाते कई बार इसको अपडेट होने में। तो ये उतना ज़्यादा, ये कि एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है ना कि वो सारा का सारा जो है एनालिटिक्स के अंदर भी इवन जब आप रियल टाइम पे जाओगे तो ही आपको रियल टाइम का डेटा बताता है। बाकी का अगर आप बाकी का तो उसके अंदर क्या होता है कि पुराना डेटा आप देख लेते हो, है ना, जैसे कि कितनी तारीख से कितने तारीख के बीच का आपको डेटा देखना है। बट ये क्या है कि कंसोल के अंदर रियल टाइम डेटा नहीं आता, इसके अंदर चीज़ें अपडेट होने में बहुत टाइम लगती है। अभी मैं आपको उसके अंदर बताऊँगा कि आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक बने हुए हैं, लेकिन पता है इसमें अपडेट होने 20-20, 30-30, 40-40 दिन लग जाते हैं। इसलिए हम पेड टूल यूज़ करते हैं जिनमें फटाफट से हमें दिख जाता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक आए हैं। आप कंसोल पे भी देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक आए हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड रुकना मेरे को, मैं एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत करके वेबसाइट बनाई थी, ट्रैफिक भी लाया था, पर वो कब इतना बिजी हो गया कि कब एक्सपायर हो गया मुझे पता भी नहीं चला उसका। कृष्णा
डेटा ना उड़ गया, वेबसाइट हो गई ना। चलो मैं एक बार सर को फ़ोन कर रहा हूँ, अगर एक्सेस मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूँगा, ठीक है। तब तक कोई नहीं, तब तक इसको तो पढ़ें कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं हम इसके अंदर तब तक, क्योंकि वो फ़ोन बिजी जा रहा है हमारा। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले देखो ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू के अंदर जो होता है वो कुछ नहीं है, आप ही के जो वेबसाइट है उसका ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू देगा कि वेबसाइट के ऊपर कितने क्लिक्स आए। आ गया सर, हेलो। अरे सर वो किसी कंसोल का एक्सेस मिल जाएगा क्या? ये इनको थोड़ा सा दिखा देता ना दीपाली और उनको करवा तो खैर अभी रहा हूँ, अभी तो खैर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, आप अरेंज कर दोगे तो फिर कल दिखा भी दूँगा एक बार थोड़ा सा। ठीक है, इसका और एक बार एनालिटिक्स का भी देख लेना अगर कोई हो तो, है ना, क्योंकि वो बता तो दिया है, वो एक डेमो वाले में थोड़ा सा वो ई-कॉमर्स की होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वो होती हैं उसका। अरे हाँ, क्या कहते हैं वो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ये दो चीज़ अरेंज करवा देना फिर। ओ हाँ, वो भी ख़त्म हो गया ना फाइन, जैसे आज सुबह उसकी क्लास हुई थी, क्या नाम है, कविता की, तो उसमें डोमेन में देखा तो वो एक्सपायर हो गया था। वैसे तो उसका ख़त्म ही हो गया, तो फिर भी हाँ कोई नया बच्चा आएगा तो तब तो चाहिए ही होगा। ठीक, ठीक, ओके। हेलो, हाँ ठीक है, सर से बात होगी ना, तुम्हारा कल तक दोनों चीज़ें मिल जाएंगी मेरे को, एनालिटिक्स भी मिल जाएगा एक, और एक कंसोल भी मिल जाएगा, तो उसमें फिर मैं तुम्हें दिखा दूँगा चीज़ें जो भी हैं जैसे भी हैं, ठीक है। लाइव वाला ना? हाँ या लाइव वाला मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, जैसे यहाँ पे ओवरव्यू है, ठीक है, ओवरव्यू के अंदर जो है आपको क्लिक्स वगैरह दिखाता है, उसके नीचे आओ, परफॉर्मेंस पे आओ, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के अंदर जो है, ऊपर जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर जो है ना, तुम्हें यहाँ पे क्लिक्स वगैरह स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे को आओ, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है ना, क्वेरी, पेजेस, कंट्रीज़, डिवाइस, मतलब कि कौन से डिवाइस से आपको क्वेरी आई है, ठीक है, कौन सी कंट्री से आपको आई है, कौन से पेज पे आई है, कितने क्लिक आए, कितने इंप्रेशन आए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा, मतलब वही
एनालिटिक्स का ही तुम्हें डेटा देखने को मिलेगा, वही चीज़ आप एनालिटिक्स के अंदर भी इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर। फिर आता है आपका URL इंस्पेक्शन, उस पर क्लिक करो, ठीक है। URL इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना हम अपने पर्टिकुलर पेज का URL चेक करके ना उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। अगर उसमें ऑन पेज में अगर सपोज़ करो कि कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे सपोज़ करो कि तुम्हारी वेबसाइट पे किसी पेज पर कैनोनिकल टैग नहीं लगा और तुम उस पेज को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हें वो भी बता देगा कि पेज पे कैनोनिकल टैग नहीं लगा हुआ। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे पेज के परफॉर्मेंस यानी ऑन पेज पे अगर कहीं दिक्कत कुछ आ रही है तो वो बता देगा। तो इसके लिए तुम कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे जाओ एक बार, क्या नाम है, कोई भी वेबसाइट का अपनी वेबसाइट का कोई सा भी पेज ओपन करो और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। इसी को कर लो, अबाउट अस के पेज को कॉपी कर लो और परफॉर्मेंस में यहाँ ऊपर यहाँ पे डालो, हाँ एंटर करो, ठीक है। अब ये गूगल से डेटा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो URL is on Google, it can appear in Google search console if not subject to a manual action or removal request with all relevant वो। अच्छा, पेज इंडेक्स, पेज इज इंडेक्स्ड है, HTTPS इसमें लगा हुआ, पेज इंडेक्स कैसे हो गया भाई तुम्हारा? मे भी हो सकता है कि वो खुद से आ गया हो तुम्हारी वेबसाइट पे। एक बार चेक करते हैं, जरा करना, एक नया टैब ओपन करना। रुको ये आ गया ना, इसकी क्रॉलिंग हिस्ट्री भी आ गई है सारी, इसी में चेक करो। साइट मैप तो क्योंकि अभी लगा ही नहीं है वो, तो ठीक है। रेफरिंग पेज ये हो गया, लास्ट स्क्रॉल 4 सितंबर को ये तुम्हारे उसमें आ चुका है। गुड, पेज भी सक्सेसफुल इंडेक्सिंग, ठीक है, ये खुद से ही आ गया तुम्हारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर भी हम चेक करते हैं, मैन्युअली इसको चेक करेंगे। एक नया टैब ओपन करो, यहाँ पे लिखो SI, पहले अपनी वेबसाइट का URL डालो, होम पेज को, इसी पे होम पेज पे क्लिक करो, हाँ इस पर क्लिक करो। अब जहाँ पे हैंडमेड हेवन लिखा हुआ है ना तुमने, उसके जस्ट पहले ऊपर URL पे देखो अपने, हाँ इसके बगल में जहाँ पे H लिखा है ना वहाँ पे क्लिक करो। अरे जहाँ पे तुम्हारा URL स्टार्ट हो रहा है, पहले तुम डबल क्लिक मारो, पहले इसको पूरा प्रॉपर तरीके से बनाओ। हाँ, अब वो जहाँ पे HTTPS है ना उससे पहले, जहाँ H है उससे भी पहले तुम्हें करना है, इससे भी पहले क्लिक करो, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, अरे कहीं पे भी कर दो वो एरो से, हाँ यहाँ पे लिखो साइट, SITE साइट, और वो डबल डैश वाला नहीं होता कॉलन, डबल डैश बोलना, डबल डॉट वाला कॉलन जो होता है, हाँ, ये वाला, हाँ एंटर मारो। हमारे तो काफ़ी सारे पेज इंडेक्स हो गए। हैंडमेड इंफॉर्मेशन आप भी चेक करो, मैम अपना चेक करो, कोई सा भी एक पेज URL पे डाल के, वहाँ तो सारे पेज इंडेक्स हो गए। गुड, अच्छी बात है बुरी बात है? अब अच्छी बात है, ये तुम्हारे तो गूगल, तुमने रिक्वेस्ट नहीं डाली तो इंडेक्स हो गए, यहाँ लोगों के रिक्वेस्ट डाल के कैंसिल हो जाता है इंडेक्सिंग। यहाँ पे लोग रिक्वेस्ट डालते हैं इंडेक्सिंग की और उनकी रिजेक्ट हो जाती है किसी ना किसी रीज़न से। तुम्हारे तो खुद ही यहाँ पे सारे पेज इंडेक्स हो गए हैं। आप चेक करो दीपाली जी, वहाँ पे इंस्पेक्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो और ऊपर URL दिखा रहा होगा, तो जैसे अपनी वेबसाइट के होम पेज का या कोई सी भी पेज का URL डाल के एक बार चेक करो, या फिर इसी तरीके से आप चेक कर लो, अपनी वेबसाइट के URL के आगे साइट और कॉलन डाल के देखो पेजेस दिखा रहा है तो बता देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आ गई ना पूरे पेज की इंफॉर्मेशन कि भाई आपका पेज जो है गूगल पे है और कब आपकी वेबसाइट पे लास्ट को क्रॉल करके के सब जो है वो दे दिया है। मेरी साइट पे कैसे आ गया? मेरी साइट पे तो प्रोडक्ट भी नहीं दिखते। अरे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। अच्छा, उससे कुछ लेना देना नहीं। आप भाई मैंने आपको क्या बताया, गूगल आपकी वेबसाइट पे 3 तरीके से आएगा, या तो सेल्फ या तो खुद से आएगा। अब खुद से आने का ये नहीं पता होता ना कि वो कब आएगा, तो हम उसके भरोसे कभी नहीं बैठ सकते कि भैया वो खुद से कब आएगा।
तुम्हारी वेबसाइट पे तो जल्दी आ गया, नहीं तो एक साल तक नहीं आता है लोगों की वेबसाइट पे। दूसरा तरीका, साइट कॉलन डाल के उसको कॉपी करूँ एड्रेस को। ये बात देखो देखो सामने देखो, ऐसे जैसे आप अपने URL ओपन करोगे तो उस पर डबल क्लिक मारना, तो आपको ना प्रॉपर URL दिखाई देगा HTTPS के साथ। हाँ तो वो दिख गया। एच से पहले आपको साइट और डबल डॉट वाला कॉलन डाल के एंटर करना है। साइट डबल कॉलन, देन उसको कॉपी कर दूँ ना पूरा? नहीं नहीं, कॉपी नहीं, बस एंटर मार दो। अच्छा, अब आपको देखो आपकी वेबसाइट के ये कुछ नीचे पेज दिखाई दे रहे हैं या फिर नो करके नहीं मेरा कुछ नहीं है। क्या दिखा रहा है? ट्राई गूगल सर्च कंसोल, डू यू ऑन स्पोर्ट्स ब्रेन डॉट इंडेक्सिंग। ठीक है, तो वो तुम्हें वो करने के लिए कह रहा है, इंडेक्सिंग। तो तुम एक काम करो ऋतिक, तुम अपनी स्क्रीन शेयर हटा लो, तुम्हारा तो इंडेक्स हो ही रखा है। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। ये आ रहा है मेरा। दिखाओ एक बार। हाँ हाँ, तो आपके अभी वो हुए ही नहीं ना, क्या कहते हैं, उसमें आओ सीधे, आप अपनी URL इंस्पेक्शन के अंदर आओ, सेकंड टैब है आपका, हाँ जी। ऊपर देखो ना सेकंड टैब है, उस पर क्लिक करो। यू पेज इंडेक्स, इसमें तो इंडेक्स दिखा रहा है आपका पेज भी। हाँ जी वो, लेकिन नॉन डिडक्टेड लिखा है इसमें। नहीं नहीं, लास्ट नहीं, ये आ गया ना, 14 अक्टूबर को आ गया आपके उसमें भी। क्या है मेरे को बताओ एक बार अपनी URL का नाम। स्पोर्ट्स ब्रेन .xyz। हाँ जी। अरे तुम लोगों ने यार वो बैकलिंक तो नहीं बनाए थे अपने इसके? हाँ तो उसी की, वही तो उसी की वजह से आया सर। बैकलिंक बनवाए थे ना तुम्हारे? हाँ सर 14 तारीख तो आज ही है, अगर मैं अपनी बात करूँ। क्या है? इसमें लिखा है ना कब आ लास्ट। रहा है दिखा रहा है? ये तो 3:33 है, अभी 3:30 बजे के आसपास ही दिखा रहा है। ठीक है, फिर वो तुम्हारा ना जस्ट अभी आया है, तो इस वजह से वो उसमें अभी हो गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कौन सा पेज चेक कर रहे हो आप? ये तो इंस्पेक्शन वाला पेज है इंस्पेक्शन सर। में कौन से पेज का URL डाला है? क्योंकि आपका होम पेज तो हो गया है, अ, होम पेज तो दिखा रहा है आपका, ये जो आपका दिखा रहा है ना sport.brain, ये वाला URL, इसका ये मतलब अबाउट होगा। है। क्लिक करो एक बार उस पर, इस URL इंस्पेक्शन पे जाओ, मैं देख लूँगा अपने आप। नहीं, ये देखो ये पेज ऊपर दिखा रहा है ना। नहीं, होम पेज है आपका, ऊपर देखो URL, देखो होम पेज का URL है। हाँ, ये पेज तो दिखा रहा है ना, उसमें जाओ। इसमें जो सर्च किया था आपने वो वाला कहाँ गया, जो गूगल पे आप सर्च किया था, साइट कॉलन डाल के करा था ना। हाँ तो करो, उस पर क्लिक करो, लास्ट वाले टैब पे, लास्ट वाले यहाँ टैब पे। पे, नहीं ऊपर टैब जो दिख रहे हैं ना उसके लास्ट टैब पे। हाँ हाँ, तो ये नीचे आ तो रहा है, ये आपका sportsbrain.xyz। इसका मतलब ये पेज, ये जो है इंडेक्स हो चुका है तभी दिखा रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये पेज भी नहीं दिखाता। तो ये होम पेज है। अब दूसरा पेज का URL डाल के लिखा तो देखो। है वी आर प्लीज्ड टू गेट 3 टाइम्स। अरे ये तो आपका वो दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, ये ना आपका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। आप एक काम करो, अबाउट अस के पेज को URL को कॉपी करो। इसको छोड़ दो, आप अपने अबाउट अस के पेज पे जाओ। हाँ, इसको कॉपी करो, इसके URL को कॉपी करो, इसको पूरा। हाँ, और ये URL इंस्पेक्शन है, इस पे जाओ। हाँ, अब यहाँ पे ये वाला डालो, अब देखना अब नहीं दिखाएगा, पहले डालो तो सही वहाँ पे। इसको हटाओ पहले ना, तो बस पेस्ट कर दो, हो गया, वो हट गया वो। नहीं हटा रहा। अरे वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा, आप पेस्ट कर दो। अब देखो ये नहीं आ रहा ना, URL इज़ नॉट ऑन गूगल, देख रहे हो?
इसका मतलब है कि आपका होम पेज हो चुका है। ठीक है, तो गूगल पे भी वो साइट करके आप डाल लो तो आपका सिर्फ होम पेज वहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका होम पेज जो है वो इंडेक्स हो चुका है। ठीक है, अब हम वापस उसी पे जाओ, URL इंस्पेक्शन पे जाओ अपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे ये इस वाले ऑप्शन पे आओ, लेफ्ट में जो ऑप्शंस हैं, हाँ पेजेस पे क्लिक करो। पेजेस पे भी आपको दिखा देगा, गॉट इट करो इसको। यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका, अपडेट हो जाएगा कि कितने पेज इंडेक्स और कितने पेज इंडेक्स नहीं है, वो भी यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो एक बार ऋतिक तुम देखना पेजेस पे आके तुम्हारा डेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखा देगा कि 5 पेज इंडेक्स और 5 पेज इंडेक्स नहीं है, तो वो दिखा देता है। देखो दिख रहा है? नहीं सर अभी नहीं दिखा रहा है। हाँ, वो अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब यहाँ पे आता है देखो साइट मैप। अब क्योंकि देखो हमें वेट नहीं करना कि भाई अभी आपका एक पेज तो इंडेक्स हो गया, अब बाकी के भी तो इंडेक्स करने। अब आपको उससे नहीं मतलब कि भाई वो कब आपकी वेबसाइट पे आएगा, आप खुद से यहाँ से क्या कर दो, रिक्वेस्ट भेज दो। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइट मैप में आपने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना अपना साइट मैप डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि साइट मैप कैसे चेक करते हैं किसी वेबसाइट पे लगाया कि नहीं लगा? कौन बताएगा किसी वेबसाइट पे साइट मैप लगा है कि नहीं लगा, ये हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? साइट मैप ऋतिक, सर साइट मैप डॉट एक्सएमएल डोमेन के आगे साइट मैप डॉट XML हाँ लगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो करो दीपाली जी, एक नया टैब ओपन करो। आपकी वेबसाइट का साइट मैप अगर हमें ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका डोमेन नेम, उसके आगे स्लैश साइट मैप डॉट XML। तो पहले अपना डोमेन नेम टाइप करो। साइट मैप डॉट XML, XP नहीं XML एंटर करो। ठीक है, तो ये रहा आपका साइट मैप जो आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये आ रहा है ना wp-sitemap.xml, आपका जो डोमेन नेम के बाद का जो हिस्सा है उसको कॉपी कर लो। हाँ, जैसे आपका डोमेन है ना sportsprint.xyz, उसके बाद का जो पार्ट है वो सारा कॉपी करो, वो भी तो कॉपी करो। wp वो भी तो बाद का पार्ट है। wp से लेके उसको कॉपी करो, अपने उसमें आओ वापस साइट मैप पे, वही सेकंड टैब पे। सेकंड टैब जो है आपका उसका ओपन हो रखा है। सेकंड टैब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अब इसको एंटर करो, ये जो एंटर साइट मैप URL आ रहा है ना, यहाँ पे पेस्ट करो। अब इसको सबमिट करो। ठीक है, साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली। इसको यहाँ से डिसमिस करो। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हुआ है। ठीक है, कुड नॉट फीच आ रहा है। ठीक है, ये साइट मैप डॉट XML आना चाहिए था, wp क्यों आ रहा है तुम्हारे उसमें से? यहाँ पे बस साइट मैप डॉट XML लिखना। वैसे तो जो भी URL बनता है हमें वो URL डालना होता है। यहाँ पे आपके URL में wp बनानी चाहिए, XML। अब सबमिट करो। एक सेकंड, गूगल
It log ठीक है, इसको डिसमिस करो। अब हो गया ना सक्सेसफुल। यानी अब ओके इसमें WP क्यों लिखवा रहा है? ठीक है, नहीं सर, जो ये अब हुआ है सक्सेस, इसमें WP नहीं लिखा था, यहाँ पर बाय हाँ, डिफॉल्ट WP लग गया है। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट लग गया। हाँ, तो हाँ फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट लग गया होगा, नहीं तो हमें सिर्फ sitemap.xml ही करना है। हाँ, जब हम WP टाइप करें तब उसने couldn't fetch कर दिया। इसको गॉट इट कर दो, ये नोटिफिकेशन जो आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल को रिक्वेस्ट भेज दी कि भैया मेरी वेबसाइट पे आ और मेरी पूरी वेबसाइट को रिक्वेस्ट वो कर। अब क्योंकि आपने होम पेज का जो है साइट मैप लगाया है, तो उससे क्या होगा कि आप अपने साइट मैप को उसको दे रहे हो। तो साइट मैप हम क्यों यूज़ करते हैं कि गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आए और हमारी वेबसाइट पे आके एक ही बार में पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर ले। ठीक है, तो अब वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपकी वेबसाइट पे आके जो है वो पूरी तरीके से आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, क्रॉल करेगा। आपने क्रॉल एक कर देगा। इनविटेशन उसको भेज दिया। अब हो सकता है वो कल आ जाए, परसों आ जाए, या आज के अंदर ही आ जाए। ठीक है, ये सारे पेजेस को करेगा या हाँ। पर्टिकुलर? अब देखो ये कहना मुश्किल होता है कि वो सारे ही पेजों को करेगा या अभी भी सिर्फ 2-3 को ही क्रॉल करके जाएगा। तो हम जितनी बार होता है हम उतनी बार फिर दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब होगा क्या कि अब आप यहाँ पे जब जाओगे ना, तो यहाँ पे आप जो है पेज एक्सपीरियंस पे आओ, नीचे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पेज एक्सपीरियंस के अंदर, तो जो पेज वो इंडेक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है, उन पेजों पे यहाँ पे रीज़न बताएगा कि आपका ये पेज क्यों इंडेक्स नहीं करके गया। फिर अच्छा। आपको वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी और दोबारा से फिर क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, वो रीजन क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। सपोज़ करो आपकी वेबसाइट पर डुप्लीकेट पेज हैं, आपने कैनोनिकल टैग नहीं लगाया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपका पेज ओरिजिनल कौन सा है, तो वो ओके। आपसे बोलेगा कि इस पर कैनोनिकल टैग लगाओ पेज पे। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो बता देगा रीज़न। कई पेज कई होगा कि भाई वो देखेगा ये तो ब्रोकन लिंक है, इसमें उसको सब मतलब ब्रोकन लिंक है इसलिए उसको पेज समझ में नहीं आ रहा। तो ब्रोकन लिंक है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हमें उसे 404 पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो उसका वो मतलब कि रीज़न मतलब कि वैलिड रीज़न बताएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं बताएगा कुछ जो अलग से। स्पेलिंग एरर है तो वो उसको ही पिक करता है। इसको स्पेलिंग। हाँ, जहाँ पे भी उसको देखो, उसको रीड करने में जहाँ भी दिक्कत होगी वो यहाँ पे लिख देगा। अच्छा। वो आपको एक वैलिड रीज़न देगा कि भैया इस रीज़न की वजह से जो है मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ वेबसाइट, क्रॉल नहीं हो पा रहा क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको ठीक करो, ठीक करके दोबारा से रिक्वेस्ट भेजो तो हो जाता है। है। ओके। ठीक है, अब इसी के नीचे देखो, नीचे आओगे तो लिंक्स के ऑप्शन पे क्लिक करो, लेफ्ट पे। ठीक है, लिंक। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट पर कोई भी बैकलिंक नहीं बना हुआ, तो जो भी बैकलिंक मैंने बताया था ना, वो बैकलिंक आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे हम, क्योंकि जो बैकलिंक हम बनाते हैं तो हमें कहीं पे नज़र थोड़ी ना आते हैं, वो बैकएंड पे चले जाते हैं। तो बैकएंड के पे जो बैकलिंक हमारे हैं वो हम यहाँ से आके देखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में हमें यहाँ से वो नज़र आएंगे। जो हम किसी दूसरी वेबसाइट में लगाएंगे ताकि उसको देख के हमारे वेबसाइट में आए लोग। हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह आएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब वो विजिबल होंगे जो भी बैकलिंक बन के हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जो हमारे बैकलिंक बन के आते हैं, बन के आने वाले बैकलिंक की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको फिर यहाँ पे नज़र आएंगे कि आपने कौन सी, वो दिखा देगा प्रॉपर कि कौन सी वेबसाइट पे आपने बैकलिंक बनाया है। वो कोई बात नहीं, कल जब मेरे पास प्रॉपर वो आ जाएगा तो मैं उसका एड्रेस दिखाएगा कि उसमें मैं जिसमें हमने दिखा बैकलिंक है दूँगा। उसका आईपी आएगा ना। हाँ, उसका सारा यहाँ पे बैकलिंक का एड्रेस आ जाएगा। वो कोई बात नहीं, वो मैं कल दिखा दूँगा तो वो भी कैसे दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर यही था। बाकी एक बार मेरे पास डेटा आ जाएगा तो और थोड़ा बेटर तरीके से समझा पाऊँगा। अभी तो खाली वो है। ऋतिक, एक बार तुम मेरे को शाम को याद दिलाना, ठीक है? ओके सर। क्योंकि सर बिज़ी रहते हैं, फिर पता चला भूल गए तो तुम मुझे याद दिला दोगे तो मैं उनको एक बार याद दिला दूँगा। ओके सर।
बातें क्लियर है? यस सर। जी ठीक है, फिर कल मिलते हैं, फिर देखते हैं इसको दोबारा से, मतलब एनालिटिक्स और इसको दोबारा से 1 घंटा वो देखेंगे, और फिर 1 घंटा बचेगा तो गूगल माई बिजनेस कर लेंगे, वो 1 घंटे का ही काम है। ओके सर।